आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये जो हम मुसलमानों ने ये जो ये 12 रबीउल अव्वल को मजाक बना दिया गया है ना। पहली बात तो ये है कि सारे उलमा कराम इस बात के ऊपर मुत्तफिक नहीं है कि ये जो है 12 रबीउल अव्वल डेट ऑफ बर्थ है। अगर मान लिया जाए डेट ऑफ बर्थ है, इस बात पर सारे मुत्तफिक हैं कि 12 रबीउल अव्वल डेट ऑफ डेथ है। और कुछ साल पहले आज से डॉक्टर इसार अहमद साहब खुद कहते हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक ऐड कर दूंगा उस फेसबुक की पोस्ट के, या फिर मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर ही आपको वीडियो भी दिखा दूं। तो वो लिंक वो खुद कहते हैं कि जब मैं छोटा सा होता था और हमारे दौर के अंदर जब ये 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता था, वो इसलिए ऐसे मनाया जाता था, वो फाल के दिन के नाम से याद करके खाना वगैरह बना के तकसीम कर जाता था यतीमों के अंदर, गरीबों लोगों के अंदर, मस्किनों के अंदर। और अब इस तरह इस्तेमाल कर दिया गया जो दो ईदें हैं मुसलमानों की, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, उससे ज़्यादा अहतमाम इसका कर रहे हैं हमने। जो ये तो दो ईदें न्यू बना ली गई हैं, एक जिसको हम नाम दिया होगा हमने जश्न ईद मिलादुन नबी, और दूसरी ईद इस्तदलाल उन्होंने कहा था। तो अब ये इसका बढ़ता 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 ये इस तरह होगा जैसे कि ये ओरिजिनल ईद, जैसे ईद उल फितर और ईद उल अज़हा है वैसे ईद है, और ये लोग कहते हैं कि हम ये ईद ही है। अब ईद है तो ईद को ईद की तरह मनाया जाए ना। और सहाबा के मोहब्बत और दिल के अंदर अगर नबी की मोहब्बत है तो ये झंडियाँ लगाने, इसके लगाने से ज़ाहिर तो नहीं ना होती, ये मिलाद रखने से या फिर महफिल आप करवाएं, ये पहाड़ियाँ बनाने से, या फिर अब ये खुद बताएं कि इतने साल प्रॉफिट पीस भी उन्हें ज़िंदा रहे, उन्होंने खुद कभी नहीं ये काम किया, उनके सहाबा ने कभी नहीं ये काम किया, इतने इतने बड़े इमाम गुजरे चार, उन्होंने कोई किसी में से नहीं किसी ने ये काम किया। उसके आगे 8 सहाबा तबे ताबईन जो बड़े 8 इमाम थे उनके बाद, फिर उन्होंने किसी ने ये कोई काम नहीं किया। तो ऐसे तो नहीं, मतलब किसी ने कोई काम नहीं किया, और फिर हम आज के मुसलमान इसको क्यों कर रहे हैं। मतलब ये जो कुछ भी शुरू हुआ, ये बाद में शुरू हुआ, ये उस टाइम के अंदर नहीं था ना ही, मतलब उस हिसाब से ये एक कह लें कि बिदअत बन गई ना दीन के अंदर। और जो दीन के अंदर न्यू चीज़ बिदअत बन जाती है फिर वो गुमराही है, और गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाती है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कुरान पाक के अंदर, ठीक है, खुद अल्लाह ताला ने फरमाया है हदीस के अंदर, कुरान पाक के अंदर, और जो गुमराही है वो तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाती है। हम लोग इसको सवाब की नीयत समझ कर ऐसा करते हैं, खाना बना कर बांटते हैं, वैसे तो सारा साल किसी को भी नहीं याद। और मैंने कल खुद अपनी आंखों से देखा कि लोग किसी आधे जो लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं, जो लोग गलियां से जाने के अंदर और जुलूस निकालने के अंदर मुलव्विस हैं, वो मस्जिद के अंदर नहीं आ रहे। अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगा, आप वीडियोस को भी देखिएगा कि आपको मालूम है कि माह रबीउल अव्वल का आगाज हो चुका है। ये माह मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा से एक बड़ा गहरा ताल्लुक रखता है। हुजूर की विलादत बासआदत भी इसी माह मुबारक में हुई, अगरचे तारीख के बारे में इख्तिलाफ है। हुजूर का इंतकाल भी इस माह मुबारक में हुआ, और वो मुत्तफक अलैह तारीख है 12 रबीउल अव्वल असल में हुजूर का यौम वफात है। और अक्सर मुहक्किकीन की राय यह है कि आपका यौम विलादत जो है वो 9 रबीउल अव्वल है। यही वजह है कि मुझे याद है कि हमारे बचपन में इस दिन को जो लोग कुछ थोड़ा बहुत मनाते भी थे तो 12 वफात के नाम से दर हकीकत ये नाम याद किया जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है, कुछ खाना पकाकर कुछ गरीबों को, मसाकिन को खिलाना, ये दर हकीकत चीज थी कि जो अब होते होते उसने बहुत ही एक दूसरी सूरत इख्तियार कर ली है। अब ये एक जश्न बन गया है और एक ईद का सा समा। बल्कि वाकया ये है कि जो असल 2 ईदें हैं वो कहीं पीछे चली गई हैं, और ये जो 2 ईदें हमने ईजाद की हैं, एक ईद मिलादुन नबी और एक ईद इस्तिकलाल, अगर हम जायजा लें तो शायद ये 2 जो है ये ज्यादा फोरग्राउंड में आ चुकी है। मैं जब कल रात ईशा की नमाज पढ़ के निकला, मेरे पास ये मेरे माइक्स वगैरह और ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, वरना मैं पूरा व्लॉग उसका उस टाइम का बनाता और अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड करता। आपको पता है कि मैं पहले व्लॉगिंग मैं करता, मैंने अपने चैनल को इस्लामिक चैनल के अंदर ये चेंज कर दिया हुआ है तकरीबन 2 से 3 माह पहले का। जुलाई 2023 के अंदर मैंने इसको चेंज कर दिया था, और अभी इसको 2 से 2.5 माह हो चुके हैं। बड़ी ईद के बाद मैंने इसको चेंज कर दिया था 12-15 तारीख को अपने इस्लामिक चैनल के अंदर। मैंने इसकी प्रॉपर एक वीडियो बना के अपलोड की थी अपने इसी चैनल के ऊपर। अब मैं क्या देखता हूँ कि मस्जिद के अंदर से मैं नमाज़ पढ़ के इशा की निकला हूँ,
जो मेरे घर के करीबी मस्जिद है वहाँ पे 7:45 या 8 बजे इतना जमात का टाइम है। मैं पढ़ के निकला 8:15 बजे जब वहाँ से, तो उसी गली कॉर्नर पे, गली के स्ट्रीट के वहाँ पर स्ट्रीट के कॉर्नर के ऊपर मस्जिद है। और कहते हैं ना एक हिस्सा इधर है गली का और एक हिस्सा इधर है, तो इधर वाले हिस्से के अंदर ना, तो वहाँ के अंदर कोई पहाड़ियाँ बना रहे, रश वगैरह लगा और वहाँ से शोर मतलब आ रहा था। तो जितना टाइम नमाज हो रही थी उतना टाइम तो रुके रहे हैं, मगर उसके बाद जब मैं निकला हूँ नमाज पढ़ के तभी से शुरू हो गया। मैंने कहा चलो देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या दीन मतलब क्या अमल किया जा रहा है यहाँ पे। मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे गलियाँ जो हैं पाकिस्तान के अंदर, जो इतनी जितनी इनकी जगह है 12 फुट या 14 फुट या फिर 8 फुट के दरमियानी फासला है घरों का छोड़कर, उनके दरमियान घरों के यहाँ पे दरमियान से गली से मतलब एक साइड से तारें गुजर रही हैं। अब गली के दरमियान के अंदर दोनों साइडों से रास्ता ब्लॉक है, गुजरने वालों को अलग परेशानी है। बाइक्स लगी हुई हैं, लेडीज़ और जेंट्स दोनों अलग अलग साइड्स के ऊपर खड़े हुए हैं। वहाँ पर ढोल की थाप मतलब जो एक पता नहीं कोई कवाली कबूली लगा लेती हैं, उसकी टक 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 ढोल का जैसा होती है उसके बैठा रहता है, उसके ऊपर डांस कर रहे थे। और लोग जो बाहर वहाँ पर खड़े थे वो ऐसे ऐसे इतने जैसे ख्वाजा सीधा नहीं तालियां मार रहे होते वैसे तालियां मार रहे थे। आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूँगा, आप वीडियोज़ को देखिएगा, फिर आप खुद फैसला करिएगा क्या ये हम ईद मिलादुन्नबी मना रहे और हम ये दीन के ऊपर इस फॉलो कर रहे हैं। और मैं नमाज़ पढ़ के निकला था, मैंने देखा उनमें से कोई एक भी बंदा, जितने वहाँ पर वो काम कर रहे थे या जो भी वहाँ पर डेक वगैरह लगा रहे थे इंतज़ाम कर रहे थे उस चीज़ का, उनमें से कोई एक भी मस्जिद के अंदर उस दिन सारे दिन के अंदर या इशा की नमाज़ के अंदर, मैं सारे दिन का तो नहीं कह सकता, इशा की नमाज़ के अंदर उनमें से कोई एक भी बंदा हाजिर नहीं था। बाद में उन्होंने पढ़ी या नहीं पढ़ी तो अल्लाह को इल्म है। मगर अब देखें जो बिजली की वायरिंग जाती है वहाँ पर एक पहाड़ी कर एक जो पहाड़ियाँ बनाते हैं, एक कॉर्नर के अंदर तंदूर सा बना के उसके अंदर आग लगा के पेट्रोल डालकर ब्लोर मारकर, ये मेरी कॉस्मेटिक अगर मैं ब्लोर को अच्छी तरीके से ब्लोर मारकर या फिर ड्रायर मारकर ना ऊपर को आग को उछाला जा रहा है, उसके शोले वहाँ तक जा रहे हैं, तारों के पास तक उसके शोले जाके छुए जा रहे हैं। ठीक है, 3 से 4 दफ़ा मेरे होते होते 15-20 मिनट के अंदर उन्होंने 5 से 6 दफ़ा ये हरकत की है। उसके अलावा एक बच्चे को या कोई 14-15 साल के लड़के को वो मुँह के ऊपर शेरों वाला मास्क सा पहना के और ढोल की टन 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 लगाई और वो उसके ऊपर नाच रहा है, 2 लोग भंगड़ा डाल रहे हैं। नीचे वहाँ पे मस्जिद नबवी का जो कहते हैं नमूना बना के रखा हुआ है लकड़ी के ऊपर, वैसे मस्जिद नबवी को गुंबद बना के रखा हुआ है। और डेक जहाँ पे रखे हुए हैं उन्होंने उसके ऊपर रखा हुआ है खाना काबा बैतुल्ला रखा हुआ है और उसको लगाकर वहाँ पर ऐसे मतलब डांस किया जा रहा है। और लोग जो हैं बाहर वो वैसे ही तालियां मार रहे हैं, एक साइड के ऊपर लेडीज़, और जो लेडीज़ आई हुई थी वहाँ पर वो भी विदाउट निकाब आई हुई थी और ऐसे ही मतलब कि जैसे कह लें कि जैसे ईद में थी वैसे सब लोग तैयार होकर आए हुए थे। तो मैंने तो एज आ जो कि है वो जुमे के दिन के तौर के ऊपर जो भी कपड़े पहने हुए थे वही थे मेरे, क्योंकि जुमे के दिन के अंदर अल्लाह ताला के नबी का फरमान है कि अच्छे कपड़े तुम पहनो अगर तुम्हारे पास अवेलेबल हैं। तो मैंने अब आपके पास, अब आप खुद ये जो आगे मैं वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आप खुद इन वीडियोज़ को देखिए, 2 से 3 मिनट की वीडियोज़ हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी भी हो रही है इस वजह से, तो आपको भी दिक्कत हो रही होगी इतना टाइम देते हुए। तो आप अभी ये वीडियोज़ देखिए और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। कितने टूटू पता नहीं।
जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियोस के अंदर देखा कि कैसे ऊपर ऊपर तक आग के शोले जा रहे हैं और कैसे वो बच्चे नाच रहे हैं, कैसे तालियां बजा रहे हैं और कैसे वहाँ पे मर्द व ख़वातीन खड़े हैं। और कह लें कि उनमें से कोई एक भी बंदा जो है ना, लड़कों में से या उनमें से कोई एक बंदा इशा की नमाज़ के अंदर शामिल नहीं था। और वहाँ पर पास में मस्जिद खुल रही थी, वहाँ पर खुली हुई थी, वहाँ पे भी लोग नमाज़ अदा कर रहे थे और इन्होंने अपना एक अलग तमाशा बनाया हुआ था। और हम वो कौम है कि मतलब किसी ने कुछ भी करता हुआ आ रहे हैं, उसकी तरफ देख के सारे उसी तरह की तरफ लग जाते हैं। और उसके बाद जब मस्जिद के इमाम साहब आए हैं, वो वहाँ पर ऐसे खड़े हुए थे, मैंने खुद देखा। मतलब उन्होंने भी आके ना किसी को रोका नहीं, मैंने भी नहीं रोका, क्योंकि मतलब ऐसी जगह पर बात करने का मतलब फ़ायदा कि मतलब कि लड़ाई शुरू हो जाती है, इसलिए ना उन्होंने कोई बात की ना मैंने की। मगर ना हमारे अंदर ऐसे ना मतलब एक दुख था। एक लड़का, जब मैं ऐसे वीडियोस वगैरह क्लिप शूट कर रहा था, एक लड़का मतलब जो मेरे साथ क्लास फेलो के अंदर मेरे पढ़ता हुआ था, वो मुझे कहता कि हाफिज़ ये तुम वीडियोस क्या बना रहे हो। मैंने कहा यार ये ना, कहते तुम क्यों बना रहे हो वीडियोस। मैंने कहा कहते तुम यूट्यूबर हो। मैंने कहा हाँ मैं यूट्यूबर हूँ। मैंने कहा ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ये इमोरलिटी आपने शुरू की हुई है, ये ऐसी तरीके से नहीं है। अगर सही काम करने हैं तो हम उनके फॉलो करें, उनके काम को फॉलो करें और उनकी रिस्पेक्ट करें, दीन की रिस्पेक्ट करें, और जैसा उन्होंने बताया है वैसे दीन के ऊपर अमल पैरा हो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया। चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और ट्राई कीजिएगा कि दोबारा आज से ऐसी हरकत ना कीजिएगा। आप अगर नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा एक और चीज़ है, पहले बहुत ज़्यादा था मगर अब बहुत कम हो गया कि जो पहले नाम लिख कर और खाना काबा लिख कर मोहम्मद लिख के काट देते ना केक के ऊपर, अब वो कम हो चुका है। इंशाल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आप वीडियो शेयर कर दें इसको। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से बहुत बहुत कि इंशाल्लाह ये बिदअत पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगी, इंशाल्लाह पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हाफ़िज़ नासिर, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाज़त फरमाए, अल्लाह हमें हमारे माशी हालात पर रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। Mantios, the king of the track.